हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन आपका होने वाला है वो आपका फोर्थ चैप्टर का जो थर्ड सेशन हम लोग देखने वाले थे वो है फर्स्ट सेशन। और सेकेंड सेशन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें 30 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट करा दिया गया है। इसमें भी 15 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तृत जानकारी के साथ उसका हम लोग आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली महिला का, स्त्री का क्या नाम है। यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा है कि खीर खिलाने वाली, तो खीर किसने खिलाया था, तो वो सुजाता ने खिलाया था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि यह एक महिला का नाम है अम्रपाली। तो अम्रपाली का संबंध कहाँ से, तो अम्रपाली का भी संबंध गौतम बुद्ध से है। लेकिन क्या है, तो ये अम्रपाली जो है सो वैशाली नगर की, कहाँ की, वैशाली नगर की एक वैश्या थी। आप इसको वैश्या भी कह सकते हैं या कहीं कहीं नर्तकी भी लिखता है। नर्तकी मतलब नाचने वाली। तो ये क्या थी, वैशाली नगर की एक वैश्या थी। यार, इसको भी गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया था और ज्ञान प्राप्ति के तत्पश्चात इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है, क्वेश्चन में पूछेगा तो ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। आप इसको बौद्ध परिषद भी कर सकते हो या बौद्ध संगीति भी कर सकते हो। ठीक है, तो किसके शासन काल में ये हुई थी, ये आपको प्रश्न पूछा है। तो इसका आंसर आपका होगा कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में हुई थी। और हुई कहाँ पे थी, तो हुई थी आपकी कुंडल ग्राम में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, तो कुंडल ग्राम में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। कौन सी चौथी बौद्ध संगीति। लेकिन आपको अगर मैं पूछूं, आपको मैं अगर पूछूं कि पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति, ये सारी बौद्ध संगीतियां कहाँ पे हुई थी, इसके बारे में आप कुछ हमें जानकारी दें। तो सबसे पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी आपकी राजगृह में। कहाँ हुई थी, तो सबसे पहली बौद्ध संगीति आपकी हुई थी राजगृह में। राजगृह में, ठीक है, राजगृह में। उसके कौन से शासक थे, तो अजात शत्रु थे। ठीक है, काला अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई है, तो काला अशोक के समय में हुई है दूसरी बौद्ध संगीति। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी आपकी वैशाली जिले में। कहाँ हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको पूछूं कि अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई है, तो तीसरी नंबर की बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुई है। और वो कहाँ पे हुई है, तो वो हुई है आपकी पाटलिपुत्र में। इट मीन्स पटना में ये हुई है। तो आपको चारों का पता चल गया। फर्स्ट बौद्ध संगीति कहाँ हुई है, तो राजगृह में हुई है, अजात शत्रु उस समय शासक था। सेकेंड बौद्ध संगीति जो हुई है काला अशोक के समय में हुई है वैशाली में। थर्ड जो हुई है अशोक के समय में हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है। फोर्थ जो हुई है वो कनिष्क के समय में हुई है और कुंडल ग्राम में हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। ये प्रथम क्वेश्चन जो है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था। ठीक है, और इसके कौन से मतलब शासक के समय में हुआ था, तो ये हुआ था आपका अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी, तो राजगिरी में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 34 नंबर, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो वो आपका हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन वो हुआ था आपका श्रीनगर में। श्रीनगर इट मीन्स कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में हुआ था। और यही जो जगह का नाम है ना वो कुंडल ग्राम नाम है। कुंडल ग्राम एक ही ये चौथी बौद्ध संगीति एकमात्र बौद्ध संगीति है जो बिहार से बाहर में हुई थी। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना चाहिए। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि ऋग वैदिक आर्यों के युद्ध के देवता कौन है। ऋग वैदिक आर्यों के युद्ध के देवता है इंद्र या पुरंदर। ठीक है, कौन है, इंद्र या पुरंदर उनके नाम से जाना जाता है। ऋग वैदिक में वर्णित दसराज युद्ध कौन सा युद्ध, दसराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये आपका हुआ था पारुष्णी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, पारुष्णी नदी के किनारे। और इसका अगर आपको पूछे कि इसका आधुनिक नाम क्या है, इसका आधुनिक नाम क्या है, तो इसका आधुनिक नाम है आपका रावी नदी। क्या नाम है, तो रावी नदी इसका आधुनिक नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 37 नंबर कि
कि महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उन्होंने पूछा कि महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो है आपका ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे। और अगर आपको पूछे कि कौन से पेड़ के नीचे हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति, वो हुआ था आपका साल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, साल के पेड़ के नीचे। और महात्मा बुद्ध को किस चीज के पेड़ के नीचे हुआ था? तो उनको हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 38 नंबर क्वेश्चन, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? इसमें से आपको पूछा है कि किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शुंग वंश, कण्व वंश, इंडो ग्रीक वंश या सातवाहन वंश? तो इसका सही आंसर जो आपका होगा वो होगा सातवाहन वंश ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। बाकी ये जो शुंग वंश है और कण्व वंश है, ये दोनों के दोनों ब्राह्मण ब्राह्मण वंश को, मतलब हिंदुत्व वंश को इन्होंने संरक्षण प्रदान अपना दिया था। संरक्षण प्रदान मतलब हुआ कि ये अपने राज्य में उनको रखते थे, उनको कुछ करते नहीं थे, उनके लिए सारी चीजें छूट थी। सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया है? देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है वो मूलतः करके पूछा है, इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले सांची का स्तूप देखिए 2 से 3 बार बना है, ठीक है। पहले उसका थोड़ा-सा आधार बना, फिर कुछ और बना धीरे-धीरे, तो मूलतः इसको सबसे पहले जो बनाया था वो अशोक ने बनाया था। किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। और ये सांची का स्तूप है किस धर्म से संबंध रखता है? तो वो आपका रखता है बौद्ध धर्म से संबंध, बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। और स्तूप क्यों बनाया जाता है? तो स्तूप में जो बौद्ध हमारे भगवान बुद्ध जब एक्सपायर कर गए थे, उनका देहावसान हो गया, तो उनका जो अस्थि था, उनकी जो अस्थियाँ थी उसको उस स्तूप में रखा गया और उसके बाद ऊपर से उसको ढक के उसका एक आकार दे दिया गया है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा है कि महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर के बचपन का नाम था आपका वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। लेकिन अगर आपको पूछे कि सिद्धार्थ भी किससे रिलेटेड है, तो ये सिद्धार्थ उनके पिता का नाम था। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम आपका सिद्धार्थ था, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? देखिए ये प्रश्न आपको पूछ दिया कि प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी। देखिए बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई है, ठीक है। अब और ये जैन धर्म में आपकी ओनली 2 संगीतियाँ हुई है। तो सबसे प्रथम जो थी जैन धर्म की संगीति हुई थी वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और दूसरी जो हुई थी, दूसरी बौद्ध जैन धर्म संगति वो हुई थी वल्लभी। कहाँ हुई थी? तो वल्लभी में हुई थी, ठीक है। और इसके कौन, मतलब किस राजा के शासन काल में ये हुआ था? तो ये आपका हुआ था स्थूल भद्र के शासन काल में। और अगर आपको पूछे कि जैन धर्म जो है सो श्वेतांबर और दिगंबर में कब बटा था? श्वेतांबर और दिगंबर दिगंबर इसमें ये 2 भाग में कब बटा था? तो ये दूसरे बौद्ध संगीति में ही इन लोगों का 2 भाग हो गया था, ठीक है। तो इसको भी आपको याद करके रखना है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? अभी आपको मैंने बताया कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से इसका संबंध स्तूप का है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तभी मैंने आपको बताया कि ये पारुष्णी नदी के किनारे हुए था। पारुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो रावी नदी नाम है। अच्छा, इसमें लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? तो लड़ाई जो हुई थी वो भारत के कबीले के राजा प्लस में 10 राजाओं के बीच में ये लड़ाई हुई थी पारुष्णी नदी के तट पर, मतलब रावी नदी के तट पर। महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। थर्ड लास्ट आपका क्वेश्चन है कि थेरी गाथा किस त्रिपिटक से वर्णित है? किस त्रिपिटक? त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक आपका है जैसे शुद्ध पीटक, शुद्ध पीटक, उसके बाद है आपका विनय पीटक, उसके बाद है आपका अभिधम पीटक। तो आपको पूछा है कि थेरी गाथा जो है वो किस पीटक से संबंधित रखता है? तो वो है आपका शुद्ध पीटक से संबंधित इसका रखता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक जुड़े रहे, थैंक यू।
और कल से है सो ये हिस्ट्री अब हम लोग अभी 4 चैप्टर करके इसको छोड़ रहे हैं। अब हम लोग धीरे-धीरे पॉलिटी की तरफ चलते हैं, ठीक है? पॉलिटी का हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे, ठीक है? तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक जुड़े रहे। इसको आप शेयर ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के पास पहुँचा दें। धन्यवाद।